राम 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 नारायण 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 नारायण। ये तो वही कि भगवान की जीव पर विशेष कृपा हुए है जब वो जीव जागे और भगवान में लागे। धरती पर देखो मनुष्य तो खूब है, लेकिन उनको होश नहीं हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। जिसका जीव पर भगवान की विशेष कृपा हुए वो जीव भगवान के भजन में लगता है। तो विशेष कृपा की पहचान है ये सत्संग का मिलना, महापुरुषों की वाणी मिलना, ये भगवान की विशेष कृपा है। तो इस कृपा की अनुभूति करना, स्वीकृति करना कि भगवान की हमारे पर विशेष कृपा है। आज इस कलयुग में पूरी दुनिया भोग और संग्रह में लगी हुई है। अब उनको होश ही नहीं है कि हम कितने संग्रह करेंगे, एक दिन मर जाएंगे, सब छूट जाएगा। लेकिन उनकी बुद्धि में इतनी मलिनता आ गई, उनको पता ही नहीं। और भगवान के भजन में कितना आनंद है तो उनको ध्यान ही नहीं। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो इस कृपा को ज्यादा मानो। हे प्रभु, हम इतनी कृपा के योग्य तो नहीं थे, लेकिन आपने बहुत कृपा की। भगवान का हमारे प्रति बहुत अपनापन है। बस अपन कर लें, इतनी सी कमी है। अपनापन कर लें। तो जैसे कहा भगत ने कहा कि महाराज ये पूरी दुनिया अभिमान कर रही है, किसी को धन का अभिमान है, किसी को पद का है, किसी को राज का, तो मैं भी अभिमान करूंगा। कि बोल भाई तू कैसा अभिमान करेगा? कि अश अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं भगवान का और भगवान मेरे कुछ बात का अभिमान है। हाँ, ये अभिमान आप करो। तो अपन को अभिमान होना चाहिए कि हम भगवान के हैं। अब भगवान के हैं तो भगवान को आनंद देना है, भगवान का ही काम करना है। तो खास इसमें बताइए संबंध, भगवान में अपनापन, भगवान में भाव। और संबंध को इतना ऊंचा क्यों बताया? जैसे एक वाणी में कहा कि 8 पैर भजन, 8 पैर भजन क्रिया से नहीं होता है। अपन राम राम करेंगे तो नींद भी आएगी, भोजन भी करना पड़ता है, काम भी करना, उस समय छूट जाता है। लेकिन अपनापन एक ऐसी चीज है वो कभी छूटती नहीं, नींद में भी नहीं छूटती है। हरदम अपना, जैसे अपने हमने जिस माता पिता को अपना मान रखा कि भाई हम तो अमुक हैं, तो वो उनको याद करो चाहे नहीं करो, अपना आप याद है। शरीर की जाति है, अपना आप याद है। ऐसे ही भगवान में अपनापन हो जाए, बहुत जल्दी सिद्धि हो जाती है, क्योंकि अटल भगवान से संबंध जुड़ जाता है। तो एक तो भगवान की कृपा देख देख के खुश हो। मतलब भगत का सब काम भगवान करते हैं। बस हरदम एक तो कभी चिंता नहीं करना, हरदम प्रसन्नता, ये भगवान की प्राप्ति का साधन है। 2 उपाय बताया, या तो भगवान की बिगड़ रहा नहीं जाए, उत्कंठ अभिलाषा लग जाए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और यह हरदम आनंद बनाए, हरदम आनंद देखे कि देखो भगवान की कृपा, भगवान की कृपा। क्या कृपा? कि देखो आज प्रातः 5 बजे उठ के भगवान की हम स्तुति करते हैं, फिर गीता का पाठ करते हैं, भगवान के हरि शरणम का कीर्तन करते हैं, फिर सत्संग करते हैं, हम भगवान को अपना मानते हैं, भगवान के लिए हर काम करते हैं। ये इतनी सुदबुद्धि हमारे कहां से आई? ये सब भगवान की कृपा का फल है। ये प्रभु, ये सब आपकी कृपा का। तो जिसने इतनी कृपा की है तो आगे का काम कौन करेगा? उसकी कृपा से हो, उसमें कोई संदेह मत करो, शंका मत करो। भाई जिसने इतना काम किया तो अगला काम भी वही करेगा। हरदम कृपा की तरफ दृष्टि रखो। भगवान की याद आ जाए, कभी अचानक याद आ जाए तो क्या होता है? हम जब भगवान को याद करते हैं तो कभी कभी भगवान अपन को याद करते हैं। याद करने की क्या पहचान है? हमारे हृदय में अचानक तलब आएगी, नाम की तलब आएगी। उस समय अगर बैठ करके आप थोड़ा भी भजन करो, बहुत ज्यादा लाभ होगा। भाव ये रखो, और ये मेरे को भगवान याद कर रहे हैं। नहीं तो मैंने अभी भगवान का नाम मेरे को तो याद ही नहीं था, मैं तो दूसरे काम लगा था, मेरे को अचानक क्यों याद आ गई? तो भगवान क्या करते हैं? भगत को याद करते हैं। याद करते हैं तो भगत के हृदय में तलब जगती है, नाम लेने की इच्छा होती है। और भगवान को हरदम अपने साथ में देखो। दुनिया में दूर से कोई दूर चीज है तो वो हमारा शरीर है, और नजदीक से नजदीक कोई है वो परमात्मा है, भगवान खुद है। अपनापन से क्या होता है? जीव मिट जाता है और
दोनों एक हो जाते हैं, केवल भगवान ही रह जाते हैं। तो अपनापन महाराज जी के पूरी सत्संग का सार है, ऊंची चीज है, क्योंकि वो अपने हैं। अपनापन से फिर क्या होगा, उनका भजन करो, उनका कोई भी कार्य करो, उसमें आनंद आएगा। एक तो कोई काम अपन दुख पूर्ण करें और एक आनंद पूर्ण करें, तो उसमें भेद है ना। भाई घर में माता बहना भोजन बनाती है और कोई अच्छा मेहमान आ जाए उसके लिए बनाती, तो बड़ी प्रसन्नता से बनाती। इसी हम काम वही कर रहे हैं, लेकिन भगवान में अपनापन होगा तो उस काम में बड़ा आनंद आएगा, फिर हर काम भजन होगा। भगत जो भी काम करता है, जहां जहां डोलूं सुई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। क्यों अशुद्ध भगत करता नहीं, और जो शुद्ध करता है वो सब भगवान का भजन है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहा है, जिसे भगवान पसंद हो। संसार क्या है, ये संसार तो अपनी मान्यता है, ये साक्षात भगवान का ही रूप है। हमारा प्रत्येक व्यवहार भगवान के साथ होता है। भावों में कमी है, सत्संग में भाव मिलेगा। भगवान तो है, भगवान तो है। हम किसी के साथ जो भी व्यवहार करें, जैसे घर में बच्चों का पालन करें, तो उसमें भगवत भाव कर लो कि भगवान ही मेहमान बन के हमारे घर आए, हमारे को इनकी सेवा करनी। पशु घर में गाय है, भगवान ही गाय बन के आए, इसको सुख देना, सुख पहुंचाना है। और तो और घर में कीड़ी मकोड़ी, उनको भी ध्यान रखना, भगवान कीड़ियां बनाया, इनको मारना नहीं, ध्यान रखना है। जैसे महाराज जी एक बात बताई कि क्या करते हैं, माता बहना भोजन बनाती तो क्या लकड़ी थेपड़ी लगाती, उसमें क्या होते, उदय होती, तो उसकी समझदारी क्या है, उसको थोड़ा सा ठरका मारो ताकि उसमें कोई जीव है तो नीचे गिर जाए, फिर उसको चूल्हे में दे दो। तो फिर वो जीव क्या करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते, वाह प्रभु आज तो आपका भगत मिल गया, बस हम तो बच गए, नहीं तो हमारी आज होड़ी हो जाती। उन जीवों के पुण्य से फिर हमारी भक्ति तेज होती। अब संसारी चलते हैं, जीवों को मारते हैं, खाते हैं, जीव को खा जाते हैं, क्यों, उनको होश नहीं। तो पग पग पर अरे हम अपना प्रत्येक व्यवहार भगवान के साथ हो रहा है। बिना भगवान की कोई चीज बताओ जहां भगवान नहीं, तो अब कहां जाना रहा बताओ। केवल भाव और व्यवहार शुद्ध करना, केवल देने का भाव हो जाए, उनको सुख पहुंच, भीतर में भाव रखना, बताना नहीं दुनिया को, तो भीतर में भाव रखें, बस भगवान की सेवा हो जाए। भाई घर के सामने कुत्ता आ गया तो थोड़ी रोटी डाल, तो भगवान कुत्ते के रूप में लो चल डाल दे। घर में पालना नहीं, लेकिन रोटी डाल देनी। गाय आई तो थोड़ा सा उसको भी कुछ दे दो, भिखारी आया उसको भी कुछ। भगवान अपनी परीक्षा ले रहे हैं कि भाई देना सीखो। संसार में जो देता है वो पार हो जाता है, और लेता है वो डूब जाता है। तो भगवान तरह तरह की लीलाएं करते हैं, और भगत क्या करता है, भगत भगवान को पहचान लेता है, और उनके भावों को, आप भावों को पहचानो, पहले भगवत भाव करो, ये तो भगवान, फिर उनका भाव देखो, वो खुश है कि नाराज है कि क्या स्थिति है, तो वो स्थिति भगवान की। अब जैसे आप कुत्ते को रोटी डालो, वो आपके सामने पहुंच लेगा, भगवान के वाह भाई आपने बस मेरे को समझ लिया, आपका जो देने का भाव है वो बहुत अच्छा है, मैं यही चाहता था, इसलिए मैं आपके सामने कुत्ता बन गया। और पत्थर मारो कुत्ता घुरेगा, भगवान का किसी को दुख नहीं देना है, मैं ही तो, मेरे पत्थर मार रहे हो। तो सब में भगवान है। नामदेव जी के सामने कुत्ता आया, वो भोजन बना रहे थे, कुत्ता रोटियां लेके भाग गया, तो नामदेव जी पीछे घी की गिलोड़ी लगे, और ये भगवान आपके लिए तो बनाया था, आपके तो भोग लगाना, कम से कम घी तो लगाने दो, सूखी क्या खाते हो। आखिर कुत्ता मिट गया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान तो थे ही, भगवान तो आज भी है। इस अपना भाव बन जाए, सत्संग में भाव मिलेगा, और संबंध से भगवान के साथ अपना तार जोड़ा जाएगा, एक तार, क्यों सत्ता एक ही है, हमारी और भगवान की सत्ता दो नहीं, परिपूर्ण रूप से एक, सब में भगवान ही है, एक परमात्मा है। तो भाव से बहुत जल्दी काम होता है। भाव का मतलब भगवान को अपना मान लो, भगवान से संबंध जोड़ लो, अपना संबंध है, केवल भूल पड़ी, भगवान की प्राप्ति कोई नई चीज की प्राप्ति नहीं है, हमारे को प्राप्त है, केवल भूल पड़ गई।
जैसे महाराज बताया ना कि गले में कंटी की तरह, कंटी की भूल पड़ गई, अब कंटी मिली तो भूल पड़ी तो भी गले में थी, खोजी तो भी गले में थी, और मिली तो भी गले में थी। ऐसे ही भगवान कहाँ है ही नहीं, तो ही भगवान गले में, खोज रहे तो भी गले में, और मिलेंगे तो हमारे भीतर ही मिलेंगे, क्यों? वो तो पहले से मौजूद है। भगवान ही जीव बन गए। क्यों? सुख लें। अगर हम सुख ले रहे हैं तो हम जीव हैं, और सुख देते हैं तो हमारे आनंद मिलेगा। आनंद नाम भगवान का है। महाराज ने इतनी सरल सरल युक्तियां बताई। केवल जीव का लक्ष्य रख लो कि मेरे को तो उस आनंद को प्राप्त करना चाहिए, कुछ भी हो जाए तो भी पूर्ति हो जाएगी। भगवान तो हृदय का भाव देखते हैं, बाकी व्यवस्था सब भगवान कर देते हैं। जो भी हमारे अड़चन है, जिसकी जरूरत है, जिस ग्रंथ की है, जिस सत्संग की है, जिन संतों की है, वो स्वतः आपके अपने आप उपलब्ध हो जाएंगे। भूख लगनी चाहिए खुद की। महाराज का जितने गुप्त संत हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो दुनिया में गुप्त है, लेकिन अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। तो अर्जुन का भाव देखा, भगवान रुक नहीं सके। तो अपने भाव को तेज रखो कि दुनिया में सिवाय भगवान के कुछ नहीं। ये हो रही है तो यही भगवान की लीला है। लीला रूप से भगवान ही बने हुए हैं। इसलिए महाराज ने एक उपाय बताया कि प्रातः काल घर से निकलो या जो भी देखो एक ही भाव कर लो, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान। गाय दी गई तो भगवान है, भगवान। कोई मनुष्य दी गया, भगवान है, भगवान। कुत्ता दी गया, भगवान है, भगवान। वृक्ष दी गया, भगवान है, भगवान। बस दूसरी लगन नहीं, सब कुछ भगवान है, भगवान। भक्ति की विशेषता, भक्ति में पूर्णता की प्राप्ति होती। बाकी जो मार्ग है ना उनमें मुक्ति होती है। मुक्ति का मतलब पूरी बात नहीं मिलती, और इसमें कोई कमी नहीं रहती, क्यों? इसके दाता भगवान खुद है, रक्षा करने वाले परमात्मा खुद है, और अपना संबंध भी भगवान से है। जब भगवान के संबंध है तो फिर क्या कमी रह जाएगी? भगत में ज्ञान आदि की कमी नहीं होती, और भगवान रखना भी नहीं चाहते। और असली ज्ञानी भक्त को ही बताया गया कि भगवान खुद उसमें ज्ञान देते हैं, भगवान खुद ज्ञान पुष्पित करते हैं। लेकिन भक्ति हरेक जगत में भगत हमारा थोड़ा सा, भगवान कह रहे भगत बहुत कम, ज्ञानी तो खूब है। ज्ञान से भगवान को मिलता कुछ नहीं है, भगवान को आनंद आता ही नहीं। जीव ठीक अपना मुक्ति कर लेता, जन्म मरण से छूट जाता है, लेकिन भगवान को अपना नहीं मानता। भगवान को अपने माने बिगर भगवान को आनंद नहीं आता है। तो भगवान को आनंद केवल भक्त ही देते हैं। भगवान ने जो संसार की रचना की ना अपने आनंद के लिए की, खेल रचाया कि मेरे को अपना मानना, मैं तुम्हारे को अपना मानूंगा, अपन खेल करते हैं। अब जीव भूल से भगवान को अपना छोड़ दिया तो माया को पकड़ लिया, मुक्ति में लग गया, कोई कहीं लग गए। तो भक्त हैं, जब अपनापन करता है तो भगवान को बड़ा आनंद आता है। तभी भगवान ने कहा है, मैं तो रे हूं रे भगता रो दास, भगत मारा मुकुट मणि। मैं भक्तों का दास हूं, यूं नहीं कहा मैं तो ज्ञानियों का दास हूं। भगवान ज्ञान की भूख नहीं, भगवान में कोई ज्ञान की कमी थोड़ी है, लेकिन प्रेम की भूख भगवान में भी है, और वो भूख भक्त पूरी करते हैं। तो भगवान को आनंद देने के लिए हम आए हैं। हम सत्संग कीर्तन क्यों करते हैं? कि भगवान आनंदित हो जाए। गोपियों की ऊंची भक्ति क्यों मानी गई है? उनका एक ही भाव था, भगवान को कैसे आनंद आए, अपने दुखी पर वही नहीं, भगवान को आनंद कैसे, एक ही लक्ष्य रख दिया। तो ये भगवान कहाँ है? ये पूरा संसार भगवान का ही रूप है, भगवान ही बने हुए हैं। इनको अपनी तरफ से सुख पहुंचाना है, वो भगवान को सुख पहुंचाना है, भगवान को आनंद देना है। हर काम भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है। भोजन है तो भोजन 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राशि, तामसी। तो तामसी और राशि भोजन हमको नहीं करके और सात्विक भोजन करना है, कि भगवान के प्रसाद चढ़ता। जैसा हम करेंगे वैसा हमारा मन बनेगा और वैसे भजन बनेगा। इसलिए हरे घर का, और किसी के साथ में तो भोजन लेना भी नहीं है, हरे घर का भी अंजल शुद्ध नहीं होता है, उससे हमारा अंतःकरण वापस अशुद्ध हो जाता है, जिससे भोजन में आनंद नहीं आता, रस नहीं आता।
और संग है वो भी अच्छे लोगों का करना, जो भगवान में लगे हुए हैं उनका संग। संसारी करेंगे वो संसारी बातें करेंगे, अपना भाव खराब हो जाएगा। प्रातःकाल और संध्या है भगवान का विशेष समय है, इसको सात्विक समय कहा गया। इस समय बैठ करके हम थोड़ा भजन करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस समय न तो कोई सोना है न कोई दूसरी बातें करनी है, काम करते हुए भी भगवान का नाम लेना है, क्योंकि ये सात्विक समय है, ब्रह्म मुहूर्त है। तो एक एक चीज को ध्यानपूर्वक जीवन में काम में लेना है जल्दी, ताकि हमारे हृदय में जल्दी से भगवान का प्रेम आनंद प्रकट हो जाए। फिर भजन करना नहीं पड़ेगा, फिर भजन अपने आप ही होगा। इसमें तो 3 स्टेप है, एक तो करना, एक होना और एक है। करना क्या है? सेवा। होना क्या है? अरे हमारा होनापन इस शरीर के कारण नहीं है, हम पहले से अलग हैं, ये शरीर संसार हमारा नहीं है नाम भगवान का है। अगर हम सही ढंग से करेंगे तो होने में पहुंच जाएंगे, और होने से ज्ञान हो जाएगा तो हम भगवान में लीन हो जाएंगे। करना, होना और है। भगवान है रूप से सब जगह मौजूद है। और भगवान की और अपनी सत्ता एक ही है, दो है नहीं, एक परमात्मा ही है। वो अपना है, उसमें अपनापन हो जाए बस, फिर काम पूरा हो जाएगा। इतनी सी बात। भक्ति बड़ी सुगम है, सरल है और सबसे ऊंची चीज है, और भगवान का भाव है। गीता जी भगवान की वाणी, उसमें हमारा प्रेम हो गया, विश्वास हो गया, ये सब भगवत कृपा का फल है। अब दुनिया लगी हुई है, पता नहीं कौन से ग्रंथ पढ़ते हैं, कौन क्या क्या करते हैं। भगवान को मानने वाले बहुत कम लोग होते हैं, अधिकांश तो मुक्ति में फंस गए। अरे मुक्त हो जाए, जबकि भक्त मुक्ति को बस ज्यादा महत्व नहीं देता। भक्ति में जितना आनंद है उतना मुक्ति में नहीं। जब मनुष्य जन्म लिया है तो बस आनंद ही पूरा लेना चाहिए, भगवान को पूरा आनंद देना चाहिए। तो एक एक बात को जीवन में धारण करना, और भगवान को एकदम पुकारना बार बार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं भूलूं नहीं, और साथ में भगवान का नाम लेना। तो लगन भगवान देंगे। प्रयास तो अपन करना है, काम भगवान की कृपा से होगा। कृपा पर पूरा भरोसा। भगवान अपने कृपा नहीं करेंगे, किस पर करेंगे बताओ? भाई माँ का दूध है बच्चे के लिए, माँ खुद थोड़ी पिएगी। इसी कृपा भगवान के पास है, वो अपने लिए, और भगवान कृपा से क्या करेंगे? वो कृपा अपने पर है, बस उसको मानते जाओ और कृपा बरसती जाएगी। हमारा सामुराई मैं मां पार कृपा बरस रही। अब समझो, इस बात को समझोगे, समझो तो बेड़ा पार। हे प्रभु आपकी कृपा है, कृपा है, कृपा, अनंत कृपा, अपार कृपा। विश्वासी लोगों के लिए भक्ति बड़ी सुगम और सरल है, क्योंकि पूरी रक्षा भगवान करते हैं, पूरा काम भगवान करते हैं, और आनंद पूर्वक करते हैं, क्योंकि भगवान खुद को आनंद आता है। तो वो अवसर अपन को भगवान ने दिया है, लगन पूर्वक बस लगे रहना, और समय अपना सार्थक बने, फालतू समय नहीं जाए, बातों में, नींद में, हरदम भगवान में लगे रहना, कोई न कोई रूप से याद रखते हुए। और कोई भी अगर बात मालूम समझ में नहीं आए, अड़चन आवे, तो आप कभी भी पूछ सकते हो, भाई ये बात हमारे समझ में कम आई, भगवान ने ये क्या बताया, ऐसा क्यों कहा। जो भी है अड़चन है, वैसे तो इसमें बिल्कुल सरल बात है, साधारण बात है, कोई ज्यादा कठिन है ही नहीं। भगवान अपने रखना भगवान के, बस उनको अपना मान करके और याद रखना। तुलसीदास जी ने साफ साफ कह दिया, बिगड़ी जन्म अनेक की शुद्रे अब और आज। अनेक जन्मों से बात बिगड़ी हुई है। क्या बात बिगड़ी? कि अपने भगवान है, भगवान को अपना माना नहीं, तो हमने मान लिया, तो अपने अनेक जन्मों की बात सुधर गई आज ही। और फिर भगवान को याद रखो और कुसंग मत करो, 3 बातें बता, भगवान को अपना मानना, भगवान को याद रखना और कुसंग नहीं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज,
हो ये राम का नाम जपो तुलसी तजो कुसमाज। तत्काल। अब देखो काम तो बिगड़ा है कई जन्मों से और सुधरे एक पल में। कैसे? अरे हमने बार बार शरीरों को पकड़ा, नहीं शरीर हमारे नहीं, हम तो भगवान के, भगवान हमारे, बस बात सुधर गई। हमारा नाता भगवान से है पहले से, बात समझ में आ गई, मनुष्य जन्म लेना सफल हो गया, सुधरी अब और आज। कितनी बात करी देखो, बात तो बिगड़ी, कोई वर्षों वर्षों, कोई बीमारी के वर्षों बिगड़ी है, 1 मिनट में ठीक हो जाए, 1 पलक में ठीक हो जाए। तो कैसे? हो ही राम का, हे नाथ मैं तो आप मारा, बस आप बीमारी ठीक होगी। अब आगे से हमारा जन्म मरण नहीं होगा, हम हमारे घर में पहुंच गए, हमने अपना जो भगवान थे उनको पहचान लिया, उनसे मिलन हो गया। अब जब तक शरीर है तब तक भजन करना, तब तक सेवा करनी है और कुसंग नहीं करना। काम तो हो गया, संबंध तो जुड़ गया, अब काम करना। जिस लड़की शादी करते हैं तो वो ससुराल जाती है, बस संबंध तो जुड़ गया, अब वो काम करती है, बस ऐसे अपन भगवान का संबंध तो हो गया, अब भगवान के लिए काम करना, लेकिन कुसंग नहीं करना। संबंध एक बार ही होता, बार बार नहीं होता है। अपने आप को अब संसारी नहीं मान, हम संसारी नहीं, हम भगवान वाले हैं, हम भगवान के हैं, भाव रहना चाहिए भीतर में। अब हम संसारी नहीं हैं तो संसारी जैसे करेंगे वैसे हम नहीं करेंगे। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, वैसा हम नहीं करें। हमारी चाल चल बिल्कुल अलग होगी कि हम भगवान वाले हैं ना। वो तो जन्म मरण में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे, और भक्त तो भगवान के घर जाएंगे, तो दोनों की एक चाल कैसे हुई? दोनों की चाल ढाल बिल्कुल अलग होगी। केवल स्वीकृति करनी, हम भगवान के हैं, स्वीकार लिया, अपना काम पूरा है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मौर मुकुट बंसी वाले जय हो। नारायण 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 नारायण।